आप सभी साथी लोगों को मेरा प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। कुछ टेक्निकल इश्यू होने की वजह से क्लास बीच में रुक गई थी, तो वापस जुड़ते हैं अपन। जो अपने टेस्ट सीरीज है उसके जो क्वेश्चन है तो सारे के सारे अपन सोल्व करते हैं सीक्वेंस वाइज। और लास्ट में अपन एप्लीकेशन के बारे में चर्चा करेंगे, तो सभी साथी आ जाइए लाइव क्लास के अंदर और स्टार्ट करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मैं बीच बीच में आप सभी साथी लोगों के कमेंट्स पढ़ता रहूंगा। बीच में टेक्निकल इश्यू, नेटवर्क इश्यू की वजह से क्लास बीच में रुक गई थी। वापस मैं क्या करता हूँ, अपन ने 6-7 क्वेश्चन किए थे, वापस स्टार्ट कर देता हूँ। 1 नंबर से अपन सारे के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। सभी साथी लोगों को मेरा नमस्कार। आप लोग इंतजार भी कर रहे होंगे पिछले 5-7 मिनट से कि सर क्लास चलते चलते रुक गई। सभी को नमस्कार, राधे राधे। चलो आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 से वापस स्टार्ट करते हैं। लास्ट में मैं आपको एप्लीकेशन के बारे में बता दूंगा कि आपको किस तरीके से रैंक वगैरह दिखाई देती है। हो सकता है पहले टेस्ट के अंदर कुछ माइनर मिस्टेक हो जाती है, कुछ टाइपिंग वगैरह की मिस्टेक हो जाती है, लेकिन जो नेक्स्ट टेस्ट रहने वाला है, कल जो टेस्ट रहने वाला है, उसमें इस प्रकार की आपको कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपको अपने स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। √42 प्लस √42 प्लस √42 प्लस और आगे आपको अनंत दिया हुआ, ठीक है, डैश 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 करके अनंत तक। तो देखिएगा साथियों, इस कंडीशन के अंदर आपको किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है। जब आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन आता है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, हो सकता है यहाँ पे आपको कई बार माइनस दिया। यदि मान लीजिए इसी के अंदर आपका माइनस दिया हुआ होता तो आपका आंसर क्या रहता, आपका आंसर क्या रहता। हाँ बिल्कुल कुमार वीरेंद्र जी, बैकग्राउंड भी जो आपको डिस्प्ले बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है ये भी अपन कल चेंज कर लेंगे, क्योंकि जो भी समस्याएं आती हैं अपन जब क्लास लेते हैं तब आप लोगों से ये मिलती है शिकायतें कि सर इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, उन शिकायतों का, उन समस्याओं का समाधान कर दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्लास में ऐसा नहीं रहने वाला है, डिस्प्ले अपन चेंज कर लेंगे। देखिएगा यहाँ पे बीच में प्लस दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है। यदि मान लीजिए यहाँ पे माइनस होता, जब आपको इस तरीके से दिया जाता है तो आप इस संख्या को देखें 42 42 42, इसके दो यानी क्रमागत संख्याओं की गुण मिलेंगी। 6 × 7, 6 × 7 कितने, 42 हो गए। यदि यहाँ पे माइनस होता तो आपका आंसर होता 6, प्लस है तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा 7। तो 1 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहने वाला है 2, आपका 2 नंबर रहने वाला है। आगे चलते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखिए थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक क्या हुई है कि यहाँ 7xy² 7xy² था, xy यानी y का स्क्वायर था। उसका आपसे क्या पूछा जा रहा है कि सहजातीय पद है, सहजातीय पद पूछा जा रहा है, यानी इसी जाति का। तो आप ये देखेंगे यहाँ एक्स वाई की क्या है, स्क्वायर, तो यहाँ पे तो एक्स के स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, वाई के स्क्वायर है, तो बोलो ये क्या हो जाएगा, आपका सहजातीय पद हो जाएगा। 2 के अंदर आपका राइट आंसर रहेगा 2, 2 के अंदर आपका राइट आंसर रहेगा 2। सभी साथी लोगों को मेरा नमस्कार, आप ऐसे जुड़े रहे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर साथियों आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे ये पूछा जा रहा है कि व्यंजक है यहाँ पे 2x² प्लस 3y माइनस 8z माइनस 1 में पदों की संख्या पूछिए, स्टेप आपसे पूछे गए हैं। तो देखिए 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप और 4, बोलो कितने स्टेप हो गए, 4। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, एक ऑप्शन रहेगा, ए ऑप्शन रहेगा, लेकिन आपका आंसर कितना है, 4। तो मैं हर बार बताता हूं कि जब भी आपकी किसी क्वेश्चन का आंसर आपका 1 2 3 4 में से आए तो आप ये देखना कि वो आंसर आपकी किस ऑप्शन में। अपन 4 देख के जल्दबाजी के अंदर 4 नंबर भर देते हैं होमवर्क शीट के अंदर, तो ये बात आप विशेषकर ध्यान रखें। आगे चलते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये कहता है कि 7m-3 में m+1 जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। तो ये लीजिए 7m-3 प्लस बोलो m+1, 7m और 1m बोलो कितना हो गया, 8m। तो 8m 8m दो ऑप्शन के अंदर है, -3 और +1 तो माइनस का 2 हो जाएगा, ये लीजिए -2, तो आपका राइट आंसर क्या रह जाएगा, 1। तो 4 में आपका राइट आंसर रहने वाला है 1। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको
अंडर रूट के अंदर क्या दिया गया है 17, फिर अंडर रूट के अंदर 17, फिर अंडर रूट के अंदर 17, और आगे आपको अनंत का चिन्ह दिया गया है, इनफाइनिटी का आपको साइन दिया गया है। यदि मान लीजिए ये यहाँ पे नहीं होता इस तरीके से डैश 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 करके आपको इनफाइनिटी नहीं देता, तो आप 17 की घातें जोड़ते, जैसे आपको नेक्स्ट पेपर के अंदर हो सकता है इस तरीके का क्वेश्चन मिल जाए। तो देखिए यदि इस कंडीशन के अंदर आपसे आंसर पूछे तो आपके वो की वो संख्या रहेगी, यानी जो आपको अंडर रूट के अंदर संख्या दी हुई वो रहने वाली है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 के अंदर आपका राइट क्या हो जाएगा 3। आगे बढ़ते हैं, आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा। क्वेश्चन नंबर 6 साथियों आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये कहता है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। किसकी आय, ए की आय, किससे, बी से। ये ए ये बी, बोल रहा है कि बी की आय है किससे, ए की आय से। तो जिससे है, जिसके सापेक्ष आपको बता रहा है उसका, उसको आप 100 मान लीजिए, उसको आप क्या मान ले 100 मान ले, एक्स मान ले, लेकिन 100 से थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो ये लीजिए मैं क्या मान लेता हूँ 100 मान लेता हूँ। तो बोलो ए की आय है वो बी की आय से 20% अधिक है, तो 100 से 20% अधिक यानी बोलो कितना हो गया 120। अब ये तो चलो 20% क्या है अधिक, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि बी की आय, अब आपसे ये पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। तो आप ये तो देख के बता सकते हैं कि सर 120 से बी की आय कितनी कम है, 20 कम है। लेकिन किसके सापेक्ष बता रहे हैं आप कम या ज्यादा, आप 120 को देखकर बता रहे हैं। तो जिसको आप देखकर बता रहे हैं ये लीजिए, यानी जिसके सापेक्ष बता रहे हैं वो बटे में आएगा, और बोलो कितनी कम 20 इंटू बोलो कितना हो जाएगा 100, 1 0 1 0 2 से काटेंगे 6, फिर 2 से काटूंगा 3, 2 से काट देता हूँ 50, 50 बटे 3 आ गया, 50 बटे 3 को लिखेंगे 16 से 2 बटे 3%। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 से 2 बटे 3%। तो आपका किस ऑप्शन में है 4 नंबर ऑप्शन में। तो आपके 6 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहेगा साथियों 4। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कहता है देखिए। अब इन क्वेश्चनों के अंदर ज्यादा आपको ट्रिक व्रिक लगाने की आवश्यकता नहीं, आप सीधे तौर तरीके से कर सकते हैं, कहीं भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का, किसी भी धन का 10 वर्ष का ब्याज, उस धन का कितना है 2/5 गुना है ना, कितना है 2/5 होगा। तो इसका मतलब धन मान लेता हूं मैं 100, ये लीजिए ब्याज पूछ रहा है तो ये धन हो गया 100। यानी साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100 होता है। तो मूलधन मैंने 100 मान लिया, दर मेरे को ज्ञात करनी है आर, रेट लिख दी, टी आपको दिया गया 10 बटे बोलो क्या कर दूं 100, ये आपका क्या है ब्याज। ये ब्याज बोलो कितना हो जाता है उस धन का 2/5। कौन से धन का, जो आप 100 मान रहे उस धन का, ये लीजिए इस धन का बोलो कितना हो जाता है 2/5। ये लीजिए सिर्फ और सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है, आपका आर का मान निकल कर आ जाएगा। देखिए 100 से 100 कैंसिल आउट, ये 1 0 से 1 0, 5 से काटूंगा 2, 2 इंटू 2 4, आपका राइट आंसर क्या रहेगा 4। तो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, 7 नंबर के अंदर आपका रहेगा आंसर ए। आगे चलते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, वो मिस्टेक क्या है, हो सकता है आप इस माइनर मिस्टेक की वजह से आपने गलत कर दिया होगा, लेकिन आगे के टेस्ट में आपको ऐसा नहीं मिलने वाला। देखिएगा यहाँ पे 15 वर्ष नहीं 1.5 वर्ष, 1.5 वर्षों में 10%, यानी 8,000 रुपए के लिए 1.5 वर्षों में 10% छमाही ब्याज की दशा में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिए जब 6 है, अर्धवार्षिक है, तो ये तो हो जाएगा, समय तो हो जाएगा दुगुना 3 वर्ष, दर आपकी क्या हो जाएगी आधी। अब मैंने आपको चक्रवृद्धि ब्याज परसेंटेज पे निकालना बताया सीधे तरीके से, यानी आपकी कैलकुलेशन भी बड़ी नहीं। 5% का अर्थ क्या हुआ 5/100, इसका अर्थ क्या हुआ 1/20, यानी 20 धन है उसके ऊपर ब्याज कितना 1, 20 के ऊपर ब्याज कितना 1, लेकिन कितने वर्षों की बात कर रहा है 3 वर्ष। तो ये लीजिए 3 घात करेंगे बोलो कितना आ जाएगा 8,000, 20 के ऊपर 1 ब्याज होगा तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ये लीजिए 21 की घात 3 करेंगे बोलो कितना हो जाएगा 9261, 9,261। अब देखिए साथियों आपका मूलधन तो ये है, मिश्र धन ये है, और यहाँ क्या कह रहा है मूलधन 8,000, इसका मतलब अपन भी 8,000 कह रहे हैं, ये भी 8,000 कह रहा है, इसका मतलब 8,000 बराबर 8,000, तो एक का मान 1 आ गया, तो 9261 का मान भी 9261 ही रह गया। और इन दोनों के बीच ये मिश्र धन है, ये मूलधन है, जब इसका अंतर निकालें तो क्या आ जाएगा ब्याज आ जाएगा, वो कितना रहेगा आपका 1261।
1261, तो आपका राइट आंसर रहेगा 4। आपका राइट आंसर रहेगा 4। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका राइट आंसर रहने वाला है साथियों 4। आगे चलते हैं, आइए आगे चलते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 9 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की एप्लीकेशन के बारे में जो भी आपको पूछना है, जो भी आप कमेंट कर रहे हैं, लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि आपको कल जो टेस्ट मिलेगा वो रीड लेवल फर्स्ट का मिलेगा, फिर परसों जो मिलेगा वो रीड लेवल 2 का मिलेगा, फिर रीड लेवल फर्स्ट का, फिर रीड लेवल 2 का, इस तरीके से मिलेगा। और आपको दोनों के दोनों टेस्ट ही देने चाहिए, दोनों के दोनों टेस्ट ही देने चाहिए, क्योंकि शिक्षण विधि सेम है और आपके इसके अलावा भी कुछ टॉपिक आपको सेम मिलते हैं। बिल्कुल यूनिक। रोहित मोर्दा जी आपका भी धन्यवाद। करण सिंह जी नमस्कार। अंजलि मेघवती जी, सोनम जी, पूजा जी, बिमला जी, करण सिंह जी नमस्कार। सभी साथी लोगों को मेरा नमस्कार। एक विद्यालय में लड़कों में लड़कियों का अनुपात आपको दे रखा है 3:2। यदि 6 लड़कियां और आ जाए, और आ जाए 6 लड़कियां और आ जाए, तो अनुपात आपका 6:5 हो जाता है। तो लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या नहीं है, लड़कों की संख्या, माइन्यूट मिस्टेक है, कल ऐसी नहीं मिलेगी। पहला टेस्ट है, आपको पता है कि शुरुआत करते हैं, जैसे आज ही अपने टेस्ट सीरीज की शुरुआत की और बीच में क्या हुआ, बीच में नेटवर्क इश्यू की वजह से क्लास रुक गई, लेकिन फिर मैंने स्टार्ट कर दी। पढ़ाएंगे, आपको कंप्लीट करवाएंगे, टेस्ट लेंगे तो टेस्ट लेंगे ही, व्याख्या करवाएंगे तो व्याख्या करवाएंगे, ठीक है। एक विद्यालय में लड़कों में लड़कियों का अनुपात 3:, यानी मैं 3x/2x का, ये किसका है, बॉयज, ये क्या है गर्ल, ठीक है। मैंने अनुपात को बट्टे में लिख दिया, बात एक ही है। अब देखिएगा 6 लड़कियां और आ जाए, अब इसके अंदर अपन 6 ऐड करते, यदि मान लीजिए यहाँ पे 6 लड़के और आते तो किसमें कर देते, 3x में ऐड कर देते। अब ये जो रेशियो निकल कर आएगा, जब आप इसमें 6 लड़कियां और शामिल कर देते हो, तो रेशियो आपका कितना हो जाता है, 6/5, ठीक है। अब सिर्फ आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और मान निकालना है x का। 15x बराबर 6 दूए 12x प्लस 6 × 6 बोलो कितना होगा, 36। ये 12x इधर लेके आएंगे, 15x माइनस 12x कितना बचेगा, 3x। 3x बराबर बोलो कितना हो जाएगा, 36। x बराबर आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितनी, 3x, x का मान कितना, 12। 12 × 3 बोलो कितना होगा, 36। तो आपका राइट आंसर रहेगा 9 के अंदर 3। राइट आंसर आपका क्या रहेगा, 9 में 3 रहेगा। आगे चलते हैं, आइए सर, आगे चलते हैं, आइएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहा है कि 10% 10% व 30% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य का अकेला बट्टा कौन सा होगा। तो ये लीजिए 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 90/100। फिर बोलो 100 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 70/100। ये लीजिए 1 0 से 1 0, 1 से 1, 9 × 7 कितना आ गया, 63/100 आ गया। इसका मतलब कितना आ गया, 63% हो गया। 100% माइनस 63 करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 37%। बोलो कितना आ जाएगा, 37%। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ये कितना रहेगा आपका, 37%। तो आपका 10 के अंदर हो जाएगा बी। 10 में आपका क्या हो जाएगा साथियों, बी हो जाएगा। करण सैनी जी कौन से का बता रहे हो आप, सतीश पीछे वाले का धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी साथी लोगों का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखिएगा, और आप एप्लीकेशन में रोज टेस्ट देवे, शाम को आप सॉल्यूशन देखें, बहुत अच्छा आपका गणित के अंदर इंप्रूवमेंट होने वाला है। यदि वर्ग की त्रिज्या में 5% की वृद्धि, वर्ग की त्रिज्या में क्या बोल रहा है, 5% की वृद्धि होती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मैंने आपको क्षेत्रमिति के अंदर प्रतिशत यानी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल प्रतिशत कितना हो जाएगा, और क्षेत्रफल के अंदर प्रतिशत प्रभाव होता है। इसी तरीके से मैंने आयतन का भी बताया है, जैसे अपन ने पीछे की क्लासों के अंदर देखा था। तो देखिए किस तरीके से निकाल, वही तरीका 100 + 5 कितना हो जाएगा, 105। फिर बोलो 105 बटे बोलो कितना हो जाएगा, 100 माइनस क्या कर देंगे, 100। क्या पूछा है, कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, तब तो -100 कर रहे हैं। यदि आपसे कुछ पूछता कि उसके क्षेत्रफल कितने प्रतिशत हो जाएगा, सीधा पूछता, तो अपन क्या नहीं करते, -100 नहीं करते। अब देखिए साथियों, यानी जब अपन यहां से मान निकालेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1025 बटे बोलो 110, यानी 11,025 आ जाएगा बटे 100, और माइनस बोलो कितना आ जाएगा, 100, ठीक है। अब यहां से जब करते हैं तो ये लीजिए, ये हो गया आपका 110.25, और माइनस बोलो कितना हो जाएगा, 100। अंतर निकालेंगे कितना आ जाएगा, 10.25%। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी।
यानी 11 के अंदर आपका राइट आंसर क्या रहेगा, 2 रहेगा, 10.25%। आगे चलते हैं, आइए, या फिर आप इसको इस तरीके से काट भी सकते हैं कि 5 से काट दिया 20, 5 से काट दिया 21, फिर 5 से काट दिया 4, फिर 5 से काट दिया 21, फिर आपका आ जाएगा 441/4, फिर आप करेंगे 11, ये लीजिए 0.25, ये लीजिए, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कह रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपका ये कहता है साथियों कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में अंतःवर्ग की परिधि क्या होगी। एक 14 सेंटीमीटर भुजा का आपका क्या है, वर्ग, ये भी, इस वर्ग के अंदर क्या बना हुआ है, वर्त बना हुआ, उस इस वर्ग के अंदर क्या बना हुआ, वर्त बना हुआ है। तो ये लीजिए अपन वर्त बना देते हैं, इस तरीके से वर्त बना, इस तरीके से वर्त। इस वर्ग की भुजा का मान कितना है, इस वर्ग की भुजा का मान है 14 सेंटीमीटर। तो देखिएगा इस तरीके से, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वर्ग का व्यास है, और बोलो ये वर्ग की क्या है, भुजा। इसका मतलब जब अंतःवर्ग होता है तो वर्ग की भुजा के बराबर बोलो क्या होता है, उस वर्ग का व्यास होता है। ऐसा आपने पढ़ा है अच्छे तरीके से। तो ये बोलो कितना, 14, तो त्रिज्या कितनी हो गई इसकी, 7। एक वर्ग की त्रिज्या 7 हो तो आपसे क्या पूछी जा रही है, परिधि पूछी जा रही है। परिधि बोलो क्या रहेगी, 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू बोलो 7, 7 से 7 कैंसिल आउट कर दिया, 22 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 44 सेंटीमीटर। आपका राइट आंसर रहेगा 12 के अंदर डी। आपका राइट आंसर 12 के अंदर क्या रहेगा, डी रहेगा। आगे चलते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 आपका ये कहता है कि एक वर्ग की अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात बताओ। अब देखिए ये आपका वर्ग है, ठीक है, और एक वर्ग ये बना। अंतर त्रिज्या की बात करें तो अंदर वर्ग है, इस तरीके से ये लीजिए, और परित्रिज्या की बात करें तो इसका मतलब ये बाहर वर्ग है, ठीक है। इनका रेशियो आपसे पूछा जा रहा है तो आप इस तरीके से निकालेंगे। अंतर त्रिज्या, इसका मतलब इस वर्ग की भुजा ए है और इस वर्ग की भुजा भी बोलो कितनी है, ए। लेकिन इसकी त्रिज्या की बात करें तो अंतर त्रिज्या बोलो कितनी हो जाएगी, यानी भुजा की आधी। जैसे पीछे अपन 14 सेंटीमीटर की कितनी कर रहे थे, 7 कर रहे थे, तो ये लीजिए ए की आधी, a/2 हो गया। अब यदि बात करें कि इसकी त्रिज्या कौन सी होगी, तो ये देखिए इस वर्ग का विकर्ण इस वर्ग का क्या रहेगा, व्यास, और वर्ग का विकर्ण क्या हो गया, एक वर्ग की भुजा a है तो उस वर्ग का विकर्ण क्या रहेगा, √2a। ये √2a और बटे क्या कर दो, क्योंकि इस वर्ग का विकर्ण इस परिवर्त का क्या है, व्यास। परिवर्त का क्या है, व्यास है। तो ये लीजिए 2 से 2 कैंसिल आउट कर देता हूं, a से a, यानी 1/√2। तो आपका राइट आंसर 13 के अंदर रहेगा 4। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 के अंदर 4। आगे चलते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 14 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या कहता है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, एक तार 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्ग के रूप, एक तार है वो 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्ग के रूप में है। यदि उस तार को वर्ग का रूप दे दिया जाए, तार को क्या कर रहा है, वर्ग के रूप में बदल रहा है, तो उस वर्ग की एक भुजा होगी, उस वर्ग की एक भुजा का मान पूछा जा रहा है। इसका मतलब आपको ये सोचना है कि ये जो वर्गाकार रूप में तार है इसको किस में बदल रहे हो आप, वर्गाकार में बदल रहे हैं। इसका मतलब इस वर्ग की परिधि, इस वर्ग की परिधि और इस वर्ग का परिमाप क्या रहेगा, बराबर। इसका मतलब वर्ग की परिधि निकाल लें और उस वर्ग की परिधि क्या रहेगी, वर्ग के परिमाप के बराबर रहेगी। तो वर्ग की परिधि निकालते हैं, त्रिज्या कितनी है 35, ये लीजिए 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू बोलो कितना कर दिया 35, 7 से काट दिया, ये लीजिए 5, ठीक है। 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 5 बोलो कितना हो गया 220, 220 सेंटीमीटर। इस वर्ग की परिधि कितनी रहेगी 220 सेंटीमीटर। ये परिधि है इस वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो वर्ग का परिमाप तो 4 इंटू भुजा होता है, और वर्ग की आपसे भुजा भुजा पूछी जा रही है, तो ये लीजिए इसमें 4 का भाग दे देते हैं, बोलो कितनी बार, 5 4 20, 2 बचा 20 हो गया। ये आपका राइट आंसर क्या रहेगा 55 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन क्या रह जाएगा 3। तो आपके 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा 3 रहेगा, 14 नंबर का क्या रहेगा 3 रहेगा। आगे चलते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 साथियों आपका क्या कहता है,
क्वेश्चन नंबर 15 आपका ये कहता है कि यदि किसी घन घन नहीं है घन यदि किसी घन यानी क्यूब के विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर 8√3 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो आप जानते हैं कि घन के विकर्ण का मान क्या होता है, √3 इंटू भुजा होता है। ये लीजिए √3 इंटू भुजा, ये लिख देता हूं भुजा को, और ये लीजिए 8√3। अब देखिए √3 से √3 कैंसिल आउट हो गए, a का मान कितना आ गया 8। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर एक वर्ग का होता है, एक घन होता है, वो 6 वर्गाकार भुजाओं 6 वर्गाकार स्तों से मिलकर बना होता है, इसीलिए 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। कोई किसी प्रकार से रट्टे लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये लीजिए 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो 8 का वर्ग कर देंगे, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन निकाल रहे हैं। 8 का वर्ग करेंगे बोलो कितना आ जाएगा 64, मल्टीप्लाई करेंगे बोलो कितना आ जाएगा 383। ध्यान रखना सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा बी। 15 के अंदर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। आगे चलते हैं आई क्वेश्चन नंबर 16 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या कहता है, देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 16 आपका ये कहता है कि एक घनाभ की माप 18 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई आपको दी गई है। इस घनाभ को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि कितने घन बनाए जाएंगे किससे, घनाभ को पिघला। तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि घनाभ का जो आयतन होगा वो घन के आयतन यानी घनाभ का आयतन हो गया, इधर एक घन का आयतन हो गया, और आगे बढ़ो क्या कर देता हूं ये बराबर रहने वाला है क्योंकि अपन छोटे छोटे घन बनाएंगे। और जब इस तरीके से किसी 3D आकृति को इधर यानी कन्वर्ट करते हैं पिघलाकर, तो ध्यान रखना आयतन संबंधी आपसे कुछ पूछना चाहता है। तो देखिए 18 इंटू 12 इंटू 9 बराबर संख्या आपसे पूछ रहा है, तो ये घना जो घन का आयतन है इसके बट्टे में आ जाएगा। ये लीजिए 3 इंटू 3 इंटू 3 कैंसिल आउट करेंगे, 3 से कर देता हूँ 6, 3 से कर देता हूँ 4, 3 से कर देता हूँ 3, 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 3 72। बोलो आपका राइट आंसर क्या रहेगा 4। तो 16 के अंदर आपका राइट आंसर क्या रहेगा 4 रहने वाला। आगे चले क्वेश्चन नंबर 17 की चर्चा करें। आई क्वेश्चन नंबर 17 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो किसी त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु क्या कहलाता है। त्रिभुज की भुजाओं से जो समान दूरी पर होता है वो आपका क्या कहलाता है, अंतःक्षेत्र। बोलो क्या कहलाता है, अंतःक्षेत्र। अब शीर्षों से समान दूरी आप देखना कल वाले टेस्ट के अंदर, या फिर आप कमेंट करके बताओ कि किसी त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु तो अंतः केंद्र होता है, लेकिन आपसे पूछेगी शीर्षों से समान दूरी पर, तो क्या होगा आपका आंसर बताइए कमेंट करके। तो 17 के अंदर हो गया आपका बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की चर्चा करता हूं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या कहता है कि एक पासा फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। आपसे पूछ रहा है कि अभाज्य संख्या आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए जब आप एक पासे को फेंकते हैं तो पासे की कितनी सतह होती है, 6। तो टोटल बोलो कितने हो गए, टोटल संभावना। अब एक बात बताओ, अभाज्य संख्या आने की, यदि अभाज्य संख्या की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6, इसमें से अभाज्य क्या है, एक तो 2 है, एक बोलो क्या है 3 है, एक बोलो क्या है 5। तो आपके पास कितने हो गए 3। तो ये लीजिए 3/6। बोलो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1/2। तो किस ऑप्शन में 1/2, डी ऑप्शन में। तो आपका 18 के अंदर क्या हो जाएगा साथियों, डी हो जाएगा। 18 में आपका क्या हो जाएगा, डी। आगे चलते हैं आई। बिल्कुल लेट्स विद राहुल जी बिल्कुल सही बता रहे हैं, सभी साथी लोग सही बता रहे हैं। तो 18 के अंदर आपका हो जाएगा डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 आपका ये कहता है कि 2 पासे फेंकने पर कुल योग 9 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 2 पासे फेंक रहे हैं तो टोटल संभावनाएं बताओ, 6 की पावर कितनी 2, बोलो कितनी होगी 36। अब ये बोल रहा है कि जब आप 2 पासे फेंके जा रहे हैं तो दोनों पासों के अंकों का योग कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो देखिए यानी इधर लेता हूं मैं 1 2 3 4 5 6, इधर दूसरे पासे का 1 2 3 4 5 6। अब यदि आप एक को 6 के साथ कनेक्ट करते हैं तो भी 7 होता है, इसका मतलब 1 6 नहीं हो सकता। 2 को 6 से करूंगा तो भी बोलो कितना होगा 8,
ये क्या कह रहा है, कुल अंक कितना आना चाहिए 9। तो देखिए 3 को किससे 6, तो देखिए 3 और इधर बोलो क्या आ जाए 6, इधर देखिए 4 और बोलो क्या आ जाए 5, 4 और बोलो क्या आ जाए 5। फिर देखिएगा 5 का करूंगा, तो 5 का करूंगा किससे कर सकता हूँ, इससे, 5 का 4 से, तो बोलो कितना हो जाए 5 और 4। फिर बोलो 6 का किससे हो जाएगा 3, बोलो 6 और 3। ये लीजिए कितनी कंडीशन 4, ये लीजिए 4/36, इसका मान क्या आ जाएगा 1/9 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा 19 के अंदर बी रहेगा, 19 के अंदर क्या रहेगा बी। आगे चलते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिया हुआ है, दो गोलों के अर्धव्यास, दो गोलों के अर्धव्यास क्रमशः 1:4 में। अब आपको ये समझना है कि अर्धव्यास यानी इसका मतलब त्रिज्याओं का आपसे क्या, त्रिज्याओं का आपको क्या दिया है अनुपात दिया गया है, यानी त्रिज्याओं का अनुपात आपका कितना है 1:4, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो देखिए दो गोलों की बात कर रहा है, त्रिज्याओं का अनुपात आपको 1:4 दिया गया है, और किसकी चर्चा कर रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफलों की। तो यानी इसका मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr² होता है। तो 4πr² होता है, ये r1 और r2 का, आप इसको r1 दे दो, आप इसको r2 दे दो, तो इनका वर्ग कर दो, 1 बोलो कितना आ जाएगा 16। 1 का वर्ग करेंगे 1, 4 का वर्ग करेंगे 16, तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा डी। 20 के अंदर आपका राइट आंसर रहेगा डी, यानी 1:16। सभी को नमस्कार, पूनम जी आपको भी नमस्कार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है अपना शिक्षण विधि। ओके क्वेश्चन 20 क्वेश्चन अपने हो गए गणित के, और अब स्टार्ट होते हैं शिक्षण विधि। इकाई शिक्षण योजना के प्रतिपादक, इकाई शिक्षण योजना के प्रतिपादक कौन है, मॉरिसन। कौन है मॉरिसन। तो 21 के अंदर आपका राइट आंसर रहेगा डी, 21 के अंदर रहेगा आपका डी। आगे चलते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 22 आपका ये है कि गणित की प्रकृति होती है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स की बात करता है। तो गणित की प्रकृति क्या सामान्य होती है, क्या संख्यात्मक होती है, क्या तार्किक होती है, क्या व्याख्यात्मक होती है। तो जो गणित की प्रकृति होती है वो तार्किकीकरण की क्षमता यानी गणित के अंदर ही होती है। तो बताइए गणित की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, तार्किक। तो आपका राइट आंसर 22 के अंदर क्या रहेगा 3, 22 में क्या रहेगा 3। निरंजन बागड़ी जी न्यूज की बात तो बाद में करेंगे, 22 के अंदर हो जाएगा आपका 3। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर लिखा हुआ है कि समस्या समाधान विधि का विचार किसने दिया। तो समस्या समाधान विधि का विचार दिया था सुकरात। किसने दिया था, सुकरात। तो 23 के अंदर हो जाएगा आपका 1, 23 के अंदर हो जाएगा आपका 1। आगे चलते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 24 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी सहायक सामग्री विषय वस्तु को अन्य स्थान पर होगा, यहाँ पे अन्य स्थान पर प्रक्षेपित करने में सहायता करती है। इन्हें प्रक्षेपित की बात करें तो प्रोजेक्टेड यानी फेंक के, तो ये जो कार्य करती है ये कौन सी होता है, तो वो कौन सा यंत्र होता है आपका प्रोजेक्टर। यानी जो प्रोजेक्टर होता है वो क्या करता है, जैसे आप देखते होंगे कई बार सिनेमा हॉल के अंदर पर्दे के ऊपर चित्र डाला जाता है, फोकस किया जाता है, तो वो आपका वहां पे कौन सी सामग्री काम में ली जाती है, प्रोजेक्टर काम में लिया जाता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा 24 के अंदर 2। आगे चलते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 आपको आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 आपका क्या है साथी, प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर यानी 1 से 5 पर सर्वाधिक पढ़ाई जाने वाली गणित कौन सी है। तो इसमें से सर्वाधिक कौन सी पढ़ाई जाती है, तो प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाती है अंकगणित, अर्थमेटिक। तो 25 के अंदर आपका राइट आंसर क्या रहेगा 2, 25 के अंदर आपका राइट आंसर रहेगा 2। आगे चलते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 26 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की चर्चा करते हैं। निम्न में से दृश्य सामग्री, विजुअल पूछा है आपसे, निम्न में से दृश्य सामग्री है। तो रेडियो तो क्या है सर्वे है, कंप्यूटर क्या है दृश्य सर्वे दोनों, टीवी क्या है दृश्य सर्वे दोनों, और शामपट क्या है आपका सिर्फ और सिर्फ विजुअल है, दृश्य सामग्री है। तो आपका 26 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा 4, 26 के अंदर आपका राइट आंसर क्या रहेगा 4। आगे चलते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 27 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27,
क्वेश्चन नंबर 27 क्या है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि गणित के अध्ययन से कौन से कौशल विकसित करने में, यानी गणित शिक्षण से कौन से कौशल विकसित होते हैं। सीधी भाषा में बात, गणित शिक्षण से समस्या समाधान, समस्याएं आती हैं उनके समाधान भी करते हैं, विश्लेषणात्मक एनालिसिस भी करते हैं, तार्किक बुद्धि कौशल ये भी होता है, उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? 4। यदि आप इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में देखते हैं, चाहे वो किसी भी विषय का क्वेश्चन हो, यदि आपने ये देखा कि ये दो तो सही है कन्फर्म, ठीक है, और एक ऑप्शन है उपयुक्त सभी, तो आप क्या करोगे? उपयुक्त सभी ही करोगे, चाहे आपको तीसरे का पता हो या ना। लेकिन इसके अंदर तो आपको पता है कि तार्किकता की क्षमता पाई जाती है गणित के अंदर। आगे चलते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 28 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्रियात्मक गणित के अंतर्गत आते हैं। क्रियात्मक गणित के अंतर्गत यदि बात करें तो दैनिक जीवन के अंदर जो भी अपन कार्य करते हैं वो सारे के सारे किसमें आते हैं? क्रियात्मक गणित के अंदर आते हैं। तो दूरी, तो दूरी भी बोलो क्या होगा? क्रियात्मक गणित के अंतर्गत आएगा। समय, नापतोल, दूरी, ये तीनों के तीनों किसके अंदर आते हैं? क्रियात्मक गणित के अंदर। दैनिक जीवन में अपन जो भी कार्य करते हैं वो किसके अंदर आते हैं? क्रियात्मक गणित के अंदर आते हैं। तो इस क्वेश्चन का 28 नंबर का आपका राइट आंसर रहेगा डी। राइट आंसर क्या रहेगा? डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपका ये है कि गणित शिक्षण की आगमन विधि का, कौन सी विधि का? आगमन विधि का शिक्षण सूत्र है। आगमन विधि की बात कर रहे हैं। तो आगमन विधि के अंदर देखिए, अज्ञात से ज्ञात तो किसमें होता है? निगमन विधि में होता है। तो आगमन में क्या होता है? ज्ञात से ज्ञात होता है। सूक्ष्म से स्थूल, सूक्ष्म से स्थूल किसमें होता है? निगमन में, क्योंकि निगमन में पहले नियम होते हैं। तो नियम बताओ क्या होते हैं? नियम आपके सूक्ष्म होते हैं। और यदि बात करें सामान्य से विशिष्ट, तो सामान्य से विशिष्ट किसका होता है? निगमन विधि का होता है। तो विशिष्ट से सामान्य किसका होता है? आगमन विधि का। क्योंकि उदाहरण क्या होते हैं? विशिष्ट होते हैं। उदाहरणों से अपन क्या करते हैं? नियम का एक नियम निकालते हैं। तो बोलो नियम या फिर सूत्र की स्थापना करते हैं, तो वो बोलो क्या हो जाता है? यानी सामान्यकरण, मानसिक क्षमताओं का प्रयोग करते हुए अपन आगमन विधि के अंदर क्या करते हैं? जनरलाइजेशन करते हैं। तो इसका राइट आंसर 29 के अंदर क्या रहेगा? 1। आगे चलते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 30 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 आपका ये है कि गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण, परिभाषा है गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, ये किसके दी हुई है? कथन किसका है? तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? होगवेल। आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? होगवेल। अब साथियों ये थे अपने 30 क्वेश्चन। बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से क्लास बीच में एक बार रुक गई थी। अब मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि आज अपना रीट लेवल 2 का टेस्ट था, ठीक है। कल अपना रीट लेवल 1 का टेस्ट रहने वाला है, फिर आगे रीट लेवल 2 का, फिर आगे रीट लेवल 1 का, इस तरीके से टेस्ट रहने वाला है। और ये टेस्ट चाहे रीट लेवल 1 का हो चाहे रीट लेवल 2 का हो, दोनों को ही टेस्ट ये देने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपका कॉमन पार्ट भी काफी रहता है, ठीक है। प्रश्नों का लेवल आपको अच्छा मिलेगा, आप कंटिन्यू टेस्ट देते रहे। और यदि किसी साथी को कुछ इसके अलावा, यदि मान लीजिए कोई एप्लीकेशन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपको मान लीजिए कुछ विद्यार्थी ये भी करे सर हमारे को टेस्ट सीरीज दिखाई नहीं देती है, तो आप 98123 98123 और 98103 के ऊपर आप संपर्क करके भी संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो कल अपना जो टेस्ट रहेगा रीट लेवल 1 का रहेगा। समय आपको मैं बता देता हूँ, समय अपना रहता है दोपहर 12 बजे से, दोपहर 12 बजे से रहता है अपना शाम को 8 बजे, और कल आपको 12 से 9 बजे। अब जो आगामी अपना समय रहेगा वो 12 से 9 बजे तक रहेगा शाम को, और 9 बजे के बाद 9:15 पे अपनी लाइव क्लास रहती है। 9:15 पे आज तो टेक्निकल इश्यू, नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से अपनी क्लास समय पे नहीं हो पाई, लेकिन 9:15 पे लाइव क्लास अपनी रहती है। और उसके बाद जो रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी वो डीके एजुकेशन बाय दिनेश रसवा यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। और इसके अलावा भी कोई विद्यार्थी कोई जानकारी लेना चाहता है तो कमेंट करके पूछ सकता है। बाकी अपन कल रीट लेवल 1 के पहले टेस्ट के साथ मिलते हैं। आज जो अपना टेस्ट था वो रीट लेवल 2 का पहला टेस्ट था, कल अपना रीट लेवल 1 का पहला टेस्ट रहेगा, फिर उससे अगले दिन रीट लेवल 2 का दूसरा टेस्ट रहेगा, फिर उसके अगले दिन रीट लेवल 1 का दूसरा टेस्ट रहेगा। इस तरीके से 20 टेस्ट आपके रीट लेवल 1 के रहेंगे, 20 टेस्ट आपके रीट लेवल 2 के रहेंगे। टोटल आपके 40 टेस्ट रहने वाले हैं। 20 सीरीज है अपनी, तो 20 टेस्ट तो किसके हो गए? रीट लेवल 1 के, और 20 किसके हो गए? रीट लेवल 2 के। सभी साथी टेस्ट दें, निःशुल्क टेस्ट सीरीज है। जिस दिन आप टेस्ट देंगे उसी दिन
जैसे कल रीट लेवल 1 का है तो कल आपको रीट लेवल 1 का मिलेगा। आप ये नहीं है कि सर परसों दे देंगे उस टेस्ट को, परसों आपको नहीं मिलेगा। जो आपको समय दिया गया है कि 12 से 9 बजे के बीच, तो जिस दिन टेस्ट होता है जिसका समय रहता है कि 12 से 9 बजे, तो आपको ये लाइव टेस्ट मिलेगा 12 से 9 बजे। आप सबमिट करके छोड़ दें, और जैसे ही आप 9 बजते हैं 9 बजे आप अपने एप्लीकेशन के अंदर चेक परफॉर्मेंस में जाएंगे। वहां जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद वहां पे आपको रैंक दिखाएगा, आपके नंबर दिखाएगा। हो सकता है आज कुछ विद्यार्थियों को नहीं नहीं दिखाया होगा, लेकिन कल से ऐसी कोई समस्या नहीं आने वाली है। कल अपन इस पीपीटी का बैकग्राउंड भी चेंज कर लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अपनी पढ़ाई में मस्त रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।